महाभारत का युद्ध तलवारों से नहीं शुरू हुआ था, वह शुरू हुआ था दो स्त्रियों के बीच हुई एक गुप्त बातचीत से। एक स्त्री जिसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और दूसरी जो बिना आंख बंद किए भी भविष्य देख सकती थी। एक थी गांधारी, दूसरी विदुर की पत्नी। और उस रात जो कहा गया अगर सुना जाता तो शायद महाभारत कभी होता ही नहीं। हस्तिनापुर की बेचैन रात राजमहल उत्सव से भरा था। धृतराष्ट्र के पुत्र का जन्म हुआ था, दुर्योधन। पर उसी रात महल के बाहर कुत्ते रो रहे थे। आकाश में अजीब कंपन था। विदुर चिंतित थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यह जन्म शुभ नहीं लगता। विदुर की पत्नी शांत बोली, जब शक्ति बिना संयम जन्म लेती है तो समय चेतावनी देता है। उधर गांधारी ने स्वयं को पट्टी बांध लिया। सबने इसे त्याग कहा, पर विदुर की पत्नी ने धीरे से कहा, यह त्याग नहीं, निर्णय है। विदुर ने पूछा, कैसा निर्णय? उत्तर मिला, सत्य को न देखने का। कुछ दिनों बाद गांधारी पहली बार विदुर के घर आई। राजमहल की चमक से दूर यह कुटिया उन्हें अजीब लगा। गांधारी बोली, लोग कहते हैं तुम बहुत जानती हो। विदुर की पत्नी मुस्कुराई, मैं कुछ नहीं जानती, केवल सुनती हूँ। क्या? समय की आवाज। गांधारी ने पूछा, मैंने पति के दुख को अपना बनाकर धर्म निभाया है, क्या यह गलत है? उत्तर आया, धर्म आंख बंद करने से नहीं, सत्य देखने से बनता है। गांधारी असहज हो गई। क्या तुम कहती हो कि मेरा निर्णय गलत है? गलत नहीं, अधूरा। विदुर की पत्नी बोली, आपका पुत्र महान होगा, पर उसका अहंकार राज्य को जला देगा। गांधारी क्रोधित हो उठी। माँ से उसके पुत्र के विरुद्ध कैसे कह सकती हो? उत्तर शांत था, मैं विरोध नहीं, भविष्य बता रही हूँ। गांधारी बोली, मेरा विश्वास मेरे पुत्र को सही बनाएगा। विदुर की पत्नी ने धीरे से कहा, अंधा विश्वास सत्य नहीं बदलता। यह पहली बार था जब गांधारी मौन हो गई। जाते समय विदुर की पत्नी बोली, एक दिन आपको चुनना होगा, माँ या धर्म। गांधारी ने कहा, मैं हमेशा अपने पुत्र को चुनूंगी। उत्तर आया, तब इतिहास आपको याद रखेगा पर शांति नहीं देगा। उसी रात विदुर की पत्नी ने आकाश देखकर कहा, युद्ध जन्म ले चुका है। और महल में छोटा दुर्योधन पहली बार क्रोध से चीखा। वर्ष बीत गए, दुर्योधन बड़ा हुआ और हर घटना वैसी ही होने लगी जैसा चेतावनी दी गई थी। भीम और दुर्योधन के बीच द्वेष बढ़ने लगा। विदुर की पत्नी ने गांधारी से कहा, ईर्ष्या बीज है, अभी रोक सकती हैं। गांधारी बोली, बच्चे लड़ते हैं, यह सामान्य है। उत्तर आया, कुछ लड़ाइयाँ खेल नहीं होती। जब पांडवों को जलाने की योजना बनी, विदुर की पत्नी कांप उठी। वह गांधारी के पास दौड़ी, इसे रोकिए। गांधारी स्तब्ध थी। क्या यह सच है? हाँ। गांधारी ने लंबी सांस ली। मैं धृतराष्ट्र के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकती। तभी पहली बार विदुर की पत्नी की आंखों में दुख आया। तब इतिहास भी आपको नहीं बचाएगा। द्रौपदी हस्तिनापुर आई। विदुर की पत्नी ने उसे देखकर कहा, यह अग्नि है और अग्नि न्याय मांगती है। सभा में अपमान हुआ। द्रौपदी रोई और उसी क्षण विदुर की पत्नी ने महसूस किया, अब युद्ध निश्चित है। रात में गांधारी रो रही थी, क्या मैं असफल माँ हूँ? उत्तर मिला, आपने प्रेम दिया, दिशा नहीं। गांधारी बोली, क्या अब भी कुछ बदल सकता है? हाँ, सत्य स्वीकार कर। लेकिन सुबह होते ही गांधारी फिर माँ बन गई और सत्य फिर हार गया। विदुर की पत्नी ने धीरे से कहा, अब केवल भगवान ही संतुलन करेंगे। और दूर द्वारिका में श्री कृष्ण मुस्कुराए। युद्ध शुरू होने से एक रात पहले दो स्त्रियां अंतिम बार मिली। एक जिसने सब देख लिया था, दूसरी जिसका सब खोने वाला था। गांधारी कांप रही थी, क्या मेरे पुत्र मर जाएंगे? विदुर की पत्नी मौन रही, फिर बोली, युद्ध किसी को नहीं छोड़ता, विजेता को भी नहीं। गांधारी ने पूछा, क्या भगवान भी इसे रोक नहीं सकते? उत्तर आया, भगवान रास्ता दिखाते हैं, निर्णय मनुष्य करता है। विदुर की पत्नी बोली, आपने आंखें पति के लिए बांधी, पर धीरे धीरे सत्य के लिए भी बांध ली। गांधारी रो पड़ी, क्या अब देर हो चुकी है? धर्म के लिए कभी देर नहीं होती, पर परिणाम बदलना अब संभव नहीं। युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र शांत था। गांधारी ने सब खो दिया। वह विदुर के आश्रम पहुंची, पर इस बार विदुर की पत्नी वहां नहीं थी।
वह शरीर त्याग चुकी थी। विदुर ने कहा, वह कहती थी अंधी आस्था प्रेम है, पर ज्ञान के बिना वह विनाश बन जाती है। गांधारी जमीन पर बैठ गई। पहली बार उन्होंने अपनी पट्टी हटाई और सूर्य की रोशनी देखी, लेकिन अब देखने के लिए कुछ बचा नहीं था। गांधारी ने आकाश की ओर कहा, काश मैंने पहले देख लिया होता। हवा चली, दीपक की लौ हिली, जैसे कहीं से आवाज आई, सत्य हमेशा सामने था, देखना हमारा निर्णय होता है। अगली वीडियो आप कौन सा देखना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।